हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने वेलकम करा है और गाइस तबीयत अब भी ठीक हुई नहीं है। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है अब इस लेवल पे आके, हद से ज़्यादा। आज का मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था, कोई हिम्मत नहीं थी। शिल्पा की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वही मेरा सपोर्ट कर रही थी इतना ज़्यादा, अब वही बेचारी बीमार लेट गई, अब ज़ीरो सपोर्ट गई। अब मैं किसके साथ व्लॉग करती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। शिल्पा का व्लॉग साहिल कर रहे थे, मेरा कौन करता। सब बेकार हो गया। उसके बाद मम्मी ने हम दोनों को हिम्मत दी, फिर भी शिल्पा भी घर पे ही है, अभी यहीं पे आ गई है। सारे बीमार एक ही घर में, वूफी अलग बीमार, शिल्पा अलग, मैं अलग, विवेक अलग। साहिल ठीक हो गए, टचवुड, बहुत जल्दी। वो मतलब अच्छे से खा पी के जल्दी ठीक हो जाते हैं। हम लोग तीनों भाई बहन थोड़े अलग हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कुछ अलग ही है गाइस। और वूफी को लेके भी गए हुए थे आज साहिल पूरा डे से, उसको भी फीवर हो गया था बेचारे को, और थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी हम लोगों की तबीयत खराब होती है घर में, वूफी की होती ही होती है, और ज़रूर होती है तबीयत खराब। मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। बाकी सब कहते हैं कि डॉग्स हमारी बीमारियां ले लेते हैं कुछ, पर अगर बीमारी लेता वूफी तो हम तो ठीक हो जाते हैं। अब तो हम भी बीमार है, वूफी भी बीमार है। साहिल ठीक हो गए। साहिल ठीक, हाँ बस साहिल ठीक हो गया। मुझे लगता है क्योंकि साहिल के साथ वूफी ज्यादा रहता है ना, और उनसे ही ज्यादा प्यार करता है, तो शायद सिर्फ उनकी बीमारी लेता अभी है तूने हमारी। बताया नहीं कि मुझे ही बैठा रखा है तूने यहाँ पे। मैं मेरी बताने आवाज वाली थी। भी नहीं निकल रही है। हाँ, मैं टाइम दिखाने वाली थी। गाइस 8:30 बज गए हैं शाम के, और मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं था, कुछ नहीं था। मैं सही में आज तो फाइनल डिसीजन था कि मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ पूरी तरह। एक ही कमरे में, चार दीवारी में, बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा है। उन्होंने कहा है कि रूम में रहना है, थोड़ा आइसोलेशन पे आइसोलेट करना है खुद को, क्योंकि बाहर जाके आप जर्म्स बहुत जल्दी पकड़ते हो। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत हद से ज़्यादा वीक है, तो बाहर जाना अलाउ नहीं है। और इस घर में चार दीवारी में मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोग जैसे हमारे व्लॉग्स देखते हो तो हम लोग घूमते फिरते ही रहते हैं, और नहीं रहा जा रहा और है अभी यहाँ से। हमने क्या डिसाइड करा है क्या? कि मैं, मूवी, काजल, साहिल चारों एक होटल हाँ, लेके रहने हम जा रहे लोगों ने डिसाइड किया कि यार घर में तो बोरियत हो रही है, तो एक होटल ले लेते हैं अच्छा सा, दिल्ली में कोई अच्छा लग्जूरियस, और वहाँ जाके रहते हैं। वहाँ अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा रूम, अच्छी अच्छी चीज़ें, पूल वगैरह, फिर पूल में जाएंगे। पर फिर पेट फ्रेंडली अभी ढूंढ रहे हैं, मगर मिल जाएगा अच्छा होटल तो हम ज़रूर जाएंगे। और मैंने कल से अब तक बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख ली, और बहुत ही बेकार बेकार मिली यार मेरे को। कोई अच्छी अच्छी बताना गाइस। एक मैंने वो भी देख ली, डार्लिंग्स जो आई है, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब बोरिंग थी उसकी स्टोरी लाइन हैं। काफ़ी। उसको देख के हम सैड्स हो गए। सैड्स हो गए, और मूड्स बिल्कुल फ्लॉप्स हो गए उसको देख के। और मैंने ये तीनों जो इधर रखी हैं, ये मैंने पढ़ी हैं इतने दिनों में, और ये तो मेरी पहले की रखी हुई हैं, पर ये तीनों बुक मैंने पढ़ ली। और अब मेरा और बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि बुक्स पढ़ रही हूँ तो सर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, और फ़ोन चला रही हूँ तो वॉमिट जैसा हो रहा है, और फ़ोन चला चला के मुझे डीमोटिवेशन भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और इतने सारे लोग मुझे लास्ट वीडियो पे इतना मोटिवेट कर रहे थे, कहा जल्दी हार मत मानो, ये मत करो, शिल्पा दी आपको कितना सपोर्ट कर रही हैं, आप भी हिम्मत दिखाओ, ये करो वो करो। मुझे इतना अच्छा लगा। चीख आने वाली थी, रुक गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने सारे लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं होना चाहिए डीमोटिवेट। पर यार एक ही साइड पे इतने सारे लोग एक बात के पीछे पड़ गए हैं कि मेरी और जगह की फाइट हो गई है, फाइट हो गई है, फाइट हो गई है। तो यार हो जाती है फ्रेंड्स में फाइट, और सही में हमारी फाइट हुई है। मैं कोई डिनाई नहीं कर रही इस बात पे कि हाँ भाई हमारी कुछ नहीं हुई, सब कुछ सही है, ये है। मुझे प्रिटेंड नहीं करना, हुई है फाइट। हमें नहीं मन एक दूसरे से भी बात करने का, हम स्पेस ले रहे ताकि और चीज़ें ख़राब ना हो बीच में, और वो भी अपने काम पे फोकस कर पाए और मैं भी काम पे, क्योंकि और इतनी कोई दोनों के, सीरियस फाइट नहीं है, हाँ क्यों, गुस्सा है और बस दोनों नॉर्मल। के 365 डेज है भाई। शिल्पा थी कि जो स्मूथली कर पाई, पर हम दोनों को तो स्ट्रेस होता है इस चीज़ का। मुझे तो बहुत हो जाता है कि व्लॉग नहीं बना, व्लॉग नहीं बना, क्या करूँ क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए था कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और हमें व्लॉग्स भी करने हैं, और ऊपर से इतनी तबीयत ख़राब है। तो अभी उस चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं लेना, अभी बिल्कुल मन नहीं है। जब भी मन होगा, मेरे कितने दोस्तों से फाइट हुई है जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ नहीं है, तुम्हें नहीं पता चलती, पर वो चीज़ें हम लोग महीने महीने बात नहीं करते, फिर इकट्ठे दोस्त ही रहते हैं, तो दोस्त कहीं नहीं जाते, फाइट हो जाती है सब में। अब शिल्पा मेरी भी तो हो जाती है कितनी। तो इस चीज़ को इतना बड़ा मत बनाओ कि आप लोगों के लिए भी टॉक्सिक हो जाए, और आप लोग मेरे लिए कर रहे हो
क्योंकि मैसेज में, कमेंट में, सारी जगह। तो मैं सोचा बोल ही दूँ और बता के इसको ख़त्म करते हैं। वो नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगी गाइज़, आराम से, टाइम लेके अभी। पर अपना माइंड और अपनी मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और बहुत चीज़ें हैं लाइफ में और भी करने के लिए। बस थक गए गाइज़। और गाइज़ हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस वाले घर से यार हमने इतनी देर से पंखा चलाया हुआ था, शिल्पा आवाज़ नहीं आ रही होगी? पता नहीं और हमने लो पे भी चलाया हुआ था। क्या चल रहा है ये पंखा, कुछ नहीं चल रहा है। चल रहा है। तो हमने सोचा कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जल्दी, क्योंकि इस घर की वाइब्स ऐसे लगते हैं कि नहीं है अच्छी। शुरू से जब से हम लोग यहाँ रहे ना, मैं तो हद से ज़्यादा बीमार रही हूँ। और जब से मैं इस घर में हूँ तब से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है। आप लोगों ने देखा होगा मैं कितनी बीमार रही हूँ, कितनी ज़्यादा। तो शिल्पा ने मम्मी से बात की, शिल्पा थोड़ा ऐसे बिलीव कर ली थी कि हाँ यार इस घर की वाइब्स अच्छी नहीं है, मम्मी शिफ्ट कर लो ये वो। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात पे, और होपफुली हम लोग जल्दी शिफ्ट कर जाएं दूसरे फ्लैट पे अपने, और क्या पता थिंग्स बेटर हो जाएं फिर गाइस। और अभी मुझे एक दो चीज़ की मेरी डेट्स वगैरह भी थी जहाँ मुझे जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, वो भी मिस हो गई है। और दोबारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे फिर से इतना वेट करना पड़ेगा, और मेरी वो चीज़ डिले हो रही है। और वो चीज़ मेरी पढ़ाई से रिलेटेड है, और मैं नहीं चाहती वो डिले हो, क्योंकि गाइस मुझे जाना है क्योंकि कहीं पे मैं नहीं चाहती वो चीज़ डिले हो, और मैं बताना भी नहीं चाहती पूरा। सॉरी बीमार है ना शिल्पा। और मैं पूरी चीज़ बताना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो हो जाए तो मैं चाहती हूँ बस सबको पता चल जाए। और मैं 2 बार डेट ले चुकी हूँ उस चीज़ की। एक बार तो मुझसे मिस हो गई थी क्योंकि हम उदयपुर थे, दूसरी बार अब बीमार हो गई हूँ, और अब फिर से डेट लेंगे साहिल, तो फिर मुझे जाना है 3rd टाइम। और होपफुली अब मिस ना हो जाए। मेरे उस दिन 104 बुखार हुआ फिर भी जाऊँगी, क्योंकि तीसरी बार के बाद मुझे डेट मिलेगी ही नहीं फिर इस साल। फिर मुझे नेक्स्ट ईयर लेनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट ईयर तक तो जाना है गाइस, तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसे पॉसिबल। तो बस यही बात थी। और ये व्लॉग मैं अभी एडिट करके अभी डालूंगी, और रात 9 बज गए होंगे आई गेस अभी तो, और 9:30 तक व्लॉग डलेगा। कभी मेरा व्लॉग इतना लेट नहीं डला 365 डेज़ में। और बस 1-2 दिन और, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ जन्माष्टमी से पहले मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जन्माष्टमी तुझे राधा रानी बनना है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। और पिछले साल भी देखा होगा आपने, हम लोगों ने कितने अच्छे से मनाया था। और कृष्ण जी मेरे फेवरेट भगवान। इस बार मथुरा ही चल लेंगे यार बहुत भीड़ होती है, हम पहले इतने बीमार है, कभी और अच्छा बीमार हो गए हैं। हाँ नहीं जाएंगे, मन था मेरा भी। ठीक है। तो जन्माष्टमी इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, और कृष्ण जी मेरे फेवरेट भगवान है गाइस। मैं चाहती हूँ जन्माष्टमी से पहले ठीक हो जाऊँ। तब तक जैसे जैसे व्लॉग्स बन रहे हैं कोई नहीं, मैं घसीट लूँगी बस, पर तब तक ठीक हो जाऊँ। तो गाइज़ यही सब लाइफ अपडेट्स थी और बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ना ही जगह को इतना टॉक्सिक करो कमेंट बॉक्स में, ना ही मुझे। यार बहुत वो हो जाता है दिमाग में सोच सोच के। और बाकी आप लोग इतना मोटिवेट कर रहे हो, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम लोगों के लिए मैंने व्लॉग कंटिन्यू रखा, और स्पेशली सिर्फ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि इकलौती वही ऐसी ले फिर मैं जा रही हूँ। नहीं तू भी है। मतलब वो ज़्यादा है कि तूने अगर शुरू किया तो अब तो इसको पूरा करेगी। और वो बहुत मोटिवेट करती है शिल्पा को भी और मुझे भी। और मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 104 बुखार और मैं ऐसे लेटी हूँ, मैं व्लॉग बनाऊंगी। और मैं पहले मम्मी ही थी जो यूट्यूब करने नहीं देना चाहती थी, पढ़ाई को लेके। ऐसे नहीं करने नहीं देना चाहती थी, वो कहती थी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखो, बस यही था। तो अब बस आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। अब कुछ नहीं होगा गाइस, अब हम दोनों दवाई खाएंगे, सो जाएंगे, आधी रात को उठेंगे सॉरी, आधी रात को उठेंगे, मूवी वगैरह देखते रहेंगे सुबह तक, फिर पूरा दिन उठने फिर रोएंगे थोड़ी देर। हाँ फिर रोएंगे थोड़ी देर, दोनों दर्द हो रहा है। फिर वही नेक्स्ट डे फिर वैसे ही बस कोई बात नहीं, चल रहा है। अभी 2-3 दिन की बात और है, फिर हाँ पूरी फुल एनर्जी से वापस आएंगे और पूरे मस्त व्लॉग्स बनेंगे। तो गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, अब मैं सीधा सोने जाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।